अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स बाय डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा और पब्लिश बाय कारवान बुक हाउस। आज इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, इन दो की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है 5 appears in rolling a 6 phase cubical die। एक 6 phase cubical die में 5 जो अपीयर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। एंड एन इवन नंबर अपीयर्स व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज रोल्ड। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताएं कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एक आप 6 साइडेड डाई को थ्रो करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सैंपल स्पेस ऑफ डाई। सैंपल स्पेस ऑफ डाई हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स n ऑफ s इज इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि ये दोनों इवेंट हैं, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। कल हमने इवेंट की, ये दोनों इवेंट हैं और लास्ट टाइम हमने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेट्स सी a इज इक्वल्स टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s। सो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। a 5 appears in a rolling 6 sided cuboidal die। 5 लेट कर लेते हैं, लेट a be the event, that is 5 फिर appear। 5 सिर्फ एक नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 में से 5 एक ही नंबर है, तो ये इसके कितने नंबर्स बन गए? नंबर ऑफ एन इवेंट a इज 1। सो फर्स्ट पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a 5 appears in a 6 phase cuboidal die, तो वो हमारे पास बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s। n ऑफ a हमारे पास क्या है? 1 एंड n ऑफ s 6, 1 बाय 6 आ गया। इसी तरीके से एन इवन नंबर्स अपीयर व्हेन अ परफेक्ट क्यूबोइडल डाई इज थ्रो। तो सेकंड पार्ट में आते हैं, हमारे पास आ जाएगा एन इवन नंबर, लेट b बी द इवेंट, लेट b बी द इवेंट दैट इज इक्वल्स टू इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? 2 4 एंड 6। हमारे पास क्या है बेटा? 2 4 एंड 6। So n of b will becomes equals to 3। 3 इवेंट्स बन रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b is equals to n of b over n of s and that will be equals to 3 by 6, 1 by 2। ये मेरे बेटा इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन ये था। इस 11.1 का बी पार्ट है, अ डाई इज रोल्ड। वैसे बुक में अ पेयर डाई इज रोल्ड है, लेकिन ये पेयर नहीं है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो ये अ पेयर ऑफ डाई नहीं है, बल्कि ये अ डाई इज रोल्ड है। ये बुक में आप करेक्ट कर लीजिएगा। अ डाई इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट दैट प्राइम नंबर अपीयर्स एंड बी बी द इवेंट दैट इवन नंबर अपीयर्स। ए वो इवेंट है जिसमें प्राइम नंबर अपीयर हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? a इज इक्वल्स टू, प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटे? 2 3 5। डाई के अंदर, क्योंकि डाई का सैंपल स्पेस ये 1 2 3 4 5 6 है, तो डाई का प्राइम नंबर आपके पास क्या आता है? 2 3 और 5। फिर कहते हैं b बी द इवेंट दैट इवन नंबर अपीयर्स। तो b कौन सा है जिसमें हमारे पास क्या अपीयर हो रहा है बच्चे? इवन नंबर। इवन क्या होता है? 2 4 6। और देन आगे सामने हमें लिखे हुए नजर आ रहा है a प्राइम। a प्राइम, a प्राइम का फार्मूला है a प्राइम इज इक्वल्स टू s माइनस a। तो जब हम s माइनस a करेंगे हमारे पास a प्राइम इक्वल आ जाएगा, सैंपल स्पेस क्या है? 1 2
3 4 5 6 माइनस ए हमारे पास क्या है बेटा, ए हमारे पास है 2 3 5 2 3 5, तो ये आपके पास ए प्राइम आ गया। सिमिलरली जब बी प्राइम निकालेंगे तो बी प्राइम इक्वल है एस माइनस बी। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में प्राइम को हमने कंप्लीमेंट्री इवेंट करके डिस्कस किया था, तो ये कंप्लीमेंट्री इवेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का, तो वो हमारे पास आ जाएगा एस 1 2 3 5 6 माइनस 2 4 6। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 1 4 6। ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 1 4 6 ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 1 3 5। आगे बेटा चलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी, ए हमारे पास है 2 3 5, यूनियन बी हमारे पास क्या है 2 4 6। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास आ जाना है ए है 2 3 5, इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 2 4 6। तो हमारे पास कंबाइन कॉमन जो आ रहा है वो सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ एस माइनस ए यूनियन बी। हम ऑलरेडी पार्ट 5th में ए यूनियन बी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। एस हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 माइनस ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया है 2 3 4 5 6, जो कि हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन में जस्ट 1 बच जाएगा। ठीक, तो ये पहला इसने पार्ट कहा था राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। हमने इन इवेंट्स के एलिमेंट्स लिख लिए। ए का क्या है 2 3 5 है, ए कॉम्प्लीमेंट का 1 4 6 हो गया, बी का 2 4 6, बी कॉम्प्लीमेंट का 1 3 5 आ गए। सिमिलरली ए यूनियन बी का 2 3 4 5 6 आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का 2 आ गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास 1 आ गया। फिर साथ उसने कहा एंड फाइंड देयर प्रोबेबिलिटीज, एंड फाइंड देयर प्रोबेबिलिटीज। अब इन सब की हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं 3 बाय 6 दैट इज 1 बाय 2। अब एक कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ओवर एन ऑफ एस, जो कि हमारे पास आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट 3 है 3 बाय 6 1 बाय 2। आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, जो कि आपके पास 3 बाय 6 1 बाय 2। यहाँ पे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ओवर एन ऑफ एस, जो कि हमारे पास 3 बाय 6 1 बाय 2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। आगे चलते हैं, ए यूनियन बी क्या कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5 है, एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास है बेटा 5, तो जो बन जाएगा 5 बाय 6।
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जस्ट है 1। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अवर एन ऑफ एस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अवर एन ऑफ एस, जो हमारे पास आ जाएगा 1/6। ये डियर स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट राइट डाउन द एलिमेंट्स, हमने पहले एलिमेंट्स लिखे हर एक के, फिर उसके बाद एंड फाइंड देयर प्रोबेबिलिटीज, और हमने फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर दी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11.2 जो कि है हमारे पास, फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड is drawn at random. What is the probability that it is a card of diamond, is a card of an ace, it is a card of a heart, it is a card of picture और a black card? तो पहले ये क्वेश्चन 11.2 सॉल्व करने से पहले हम ये प्लेइंग कार्ड्स की सिमेट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये बड़े इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सिमेट्री क्या है कि हमारे पास प्लेइंग कार्ड, जिनको हम ताश भी बोलते हैं, डेक प्लेइंग कार्ड डेक भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास 52 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52 में से हाफ ब्लैक हाफ रेड, मींस 26 ब्लैक 26 रेड, और फिर रेड ब्लैक में भी आपके पास हाफ स्प्रेड हाफ क्लब, 13 स्प्रेड 13 क्लब। इसी तरीके से रेड में भी हाफ हार्ट हाफ डायमंड, मींस 13 रेड एंड 13 हार्ट एंड 13 डायमंड। फिर इन सब कार्ड्स के अंदर के जितने 4 पोर्शंस बनने हैं, स्प्रेड क्लब हार्ट डायमंड, 2 ब्लॉक्स मतलब 2 सेट जो है स्प्रेड और क्लब ये ब्लैक के हैं और हार्ट और डायमंड रेड के हैं। फिर इसी तरीके से हर एक में ये 13 कार्ड्स मौजूद हैं। किंग स्प्रेड में भी होगा, क्लब में भी होगा, हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा। क्वीन चारों में स्प्रेड क्लब हार्ट डायमंड। जैक 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस, या जिसको हम ए कहते हैं। किंग को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वीन को क्यू से और जैक को जे से। ये स्टूडेंट्स प्लेइंग कार्ड्स की सिमेट्री है। इस सिमेट्री के अकॉर्डिंग अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11.2। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। पहले याद रखें एन ऑफ एस सैंपल स्पेस कितना आ गया? 52 कार्ड्स हैं। उसके बाद अब आए अ कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड के कितने कार्ड्स हैं? 13। तो एन ऑफ डी, मैं डायमंड के लिए एन ऑफ डी देख रहा हूं, एन ऑफ डी इज इक्वल्स टू 13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी अवर एन ऑफ एस, जो कि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 अवर 52, दैट इज 1/4। सेकंड में आते हैं एन एस। एस भी कितने हैं बेटा? 1 2 3 4, मींस एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ हार्ट एंड एस ऑफ डायमंड। वी हैव 4 एसेस। एस कितने हैं बेटा? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का यही फार्मूला जो कि हमारे पास बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अवर एन ऑफ एस, दैट इज 4/52। 52 हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/13। आगे चलते हैं किंग ऑफ हार्ट। किंग ऑफ हार्ट का सिर्फ एक ही किंग है, क्योंकि हर डायमंड हार्ट क्लब स्प्रेड हर एक का एक एक किंग है। सो अ किंग ऑफ हार्ट एन ऑफ के ब्रैकेट में बेशक हार्ट लिख लें कि हमारे पास वो कितने हैं बेटा? जस्ट 1 है।
So probability of king of heart will be 1/52. A picture card. We have these three cards having picture: king, queen, jack. 3 cards of spade, 3 card of club, 3 card of heart and 3 card of diamond. चारों पोर्शंस में हर पोर्शन के पास 3 पिक्चर कार्ड हैं, तो 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 12. वी हैव 12 पिक्चर कार्ड. n ऑफ पिक्चर कार्ड इज इक्वल्स टू 12. कैसे 12 है? देखिए हमारे पास हर एक के पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पोर्शंस हैं, सो 12. ठीक. अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ पिक्चर कार्ड इज इक्वल्स टू 12/52. आगे चलते हैं बेटा. आ ब्लैक कार्ड. हमारे पास ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26 ब्लैक हैं और 26 रेड हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मतलब एन ऑफ ब्लैक कार्ड हमारे पास आ जाएगा 26. एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड इज इक्वल्स टू 26/52, दैट इज 1/2. तो ये बेटा था हमारा क्वेश्चन 11.2 जो कि कंप्लीट हो रहा है. और जी स्टूडेंट्स, 11.3 पार्ट ए. A bag contains 5 white and 4 black balls. 2 balls are drawn. Find the probability that both are white. One is white and other is black. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है. पहले हम निकालते हैं टोटल बॉल्स. टोटल हमारे पास हैं 5 + 4 दैट इज 9 बॉल्स. हमने सिलेक्ट कितनी करनी है? 2. तो इसकी टोटल जो कम्बिनेशंस बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी 9 में से जब 2 सिलेक्ट करते हैं तो इसके 36 वेज बनेंगे. कैसे? 9C2 दैट इज 36 वेज हमारे पास आ जाएंगे. 2 बॉल सेलेक्ट करनी है किन में से? इन 9 में से. तो जबकि फर्स्ट में क्या कहता है? बोथ आर वाइट. तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर वाइट हमारे पास आ जानी है. वाइट कितनी है? 5C2 ओवर क्या है? 9C2. 5C2 हमारे पास आता है 10. 9C2 36 जो कि 5/18 बनता है. सेकेंड पार्ट, इसमें भी यही प्रोसीजर होगा. प्रोबेबिलिटी 1 इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक. तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा. देखें 5 एक वाइट में से होगी और एक ब्लैक में से, मीन्स 5C1 इंटू 4C1 आवर. टोटल कितनी है बेटा? 9C2. तो ये हमारे पास आ जाना है 5C1 5, 4C1 4 और 9C2 36. ये 20/36 जिसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 5/9 आ जाएगा. इज इट ओके बेटा? 11.3 का बी पार्ट. 6 पर्सन आर चूजन. ये हमारे पास आ गया स्मॉल n. ये हमारे पास क्या आ गया? स्मॉल n. आर चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कंटेनिंग 5 men, 4 women and 6 children. Find the probability that. अब आपके पास स्मॉल n आ गया, 6 कैपिटल N, 5 + 4 9, 9 + 6 15, कैपिटल N हमारे पास आ गया 15. अब इनमें से जो सिलेक्शन की चांस होते हैं
इन 15 में से हमने 6 को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास तकरीबन बनते हैं 5005 वेज बनते हैं अगर हम इन 15 में से सिलेक्ट करें। ठीक है, अब फर्स्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज अ चाइल्ड। कम से कम एक चाइल्ड हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। तो अब इसका वैसे तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, बट मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट प्रोसीजर से करवाऊंगा जिसके मुताबिक ये होगा प्रोबेबिलिटी, लेट इस इवेंट को मैं ए कह देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, ये हो जाएगी। तो जी अब ए प्राइम हमारे पास क्या है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट चाइल्ड सेलेक्ट हो, 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, और ए प्राइम का मतलब है नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नो चाइल्ड की। नो चाइल्ड का मतलब ये हुआ हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल्स टू मींस नो चाइल्ड इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, चाइल्ड कितने हैं बेटा 6 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, रिमेनिंग कितने हैं 4 + 5 9 में से 6 सिलेक्ट हो गए। तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाय टोटल को चेक करें, टोटल आपके पास क्या है 15C6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाना है बेटा, ऊपर वाला आएगा 84 और नीचे वाला आ जाना है जो पहले ऑलरेडी हम कैलकुलेट 5005 आ जाना है। ठीक 5005। अब इसको हमने क्या करना है 1 माइनस दिस वन मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है नो चाइल्ड, उसको जब 1 माइनस नो चाइल्ड करेंगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ नो चाइल्ड, देखें जब भी आप प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगी। अब 0 निकाल दें कि देयर इज नो चाइल्ड, 0 को निकाल दिया, 1 टोटल 0 से 6 तक की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बस 1 होगी। तो उसमें से जब हम नो चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कंप्लीट में से नो चाइल्ड की निकाल देंगे, 0 वाले को एक्सक्लूड करेंगे, 0 वाला को ये बन रही है 84/5005, तो उसको 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 की कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास आ जानी है 4921/5005। ठीक, अब आते हैं, ये फर्स्ट हो गया एटलीस्ट वन इज चाइल्ड का। आगे अब एग्जैक्टली 2 आर वुमेन, एग्जैक्ट क्या हो 2 वुमेन हो, ये एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो लेट करते हैं कि हमारे पास इवेंट बी है, तो ये हमारे पास बन जाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट 2 वुमेन्स कितनी है 4, तो 4C2 इंटू रिमेनिंग कितनी है 5 + 6 11 में से कितने आ जाएंगे 2 यहाँ आ गए तो 11 में से 4 आ जाएंगे। तो अब नीचे C डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल वेज 15C6 जो कि हमारे पास बन जाएगा बेटा 1980/5005 जो कि 396/1001 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद एट मोस्ट 1 इज अ मैन, कि ज्यादा से ज्यादा एक मैन हो। 2 ऑप्शन हैं कि कोई मैन नहीं होगा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 0 या 1, 0 और 1 आएगा जो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, लेट्स सी इसको C में कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो इसमें 2 हम ऐड करेंगे, पहला क्या है 5C0 मींस देयर इज नो मैन, रिमेनिंग कितने हैं 4 + 6 10 में से 6 के 6 जो सिलेक्ट हुए हैं वो मींस रिमेनिंग 10 में से हैं, और टोटल 15C6 प्लस दोबारा इसको करेंगे, ये नो मैन एट मोस्ट 1 मैन कह रहा है तो 5
5C1 इंटू 10C5 और 15C6। अब इनको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का 210 और 5005 प्लस जब 5C1 इंटू 10C2 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1260 और 5005। इसका एलसीएम लेंगे 5005 एलसीएम आ जाएगा तो हमारे पास ऊपर दोनों को ऐड करके बन रहा है मीन्स 210 प्लस 1260 इनको ऐड करके हमारे पास बन रहा है 1470 और 5005 जो कि लास्ट में हमारे पास कलेक्टिव रिजल्ट बनेगा दैट इज 294 और 1001। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा।